बाबू। हेलो 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 बोलो हैप्पी लोहड़ी। जोर से बोलो, जोर से। हैप्पी लोहड़ी। और हम लोग आए हैं वो लोहड़ी के मेले में। देखो अभी लोगों का आना शुरू हो गया। अभी लोहड़ी जली रही है। लोहड़ी हमारे पीछे जब जलेगी तो हम भी हैप्पी लोहड़ी करेंगे ना, है ना बच्चों? हेलो दोस्तों, सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज आपने कल आपने लोहड़ी कैसे सेलिब्रेट की। तो हमने तो बड़े मज़े किए। हमारे सोसाइटी में एक मेला लगा हुआ था, तो वहाँ हम लोग गए बच्चों को लेके। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे, खाने पीने से लेके शॉपिंग करने तक। तो बच्चों ने खूब सारे मज़े किए वहाँ पे। शॉपिंग भी हमने कुछ कुछ की। तो फिर इस तरीके से हमने लोहड़ी की सेलिब्रेशन की शुरुआत की। और यहाँ पे ना हर एक चीज़ मतलब ऐसी थी कि यहाँ हम ले सकते थे, क्योंकि प्राइस भी ऐसी जगह ना थोड़े से हाई रहते हैं, है ना। तो फिर आप अपने मतलब अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि हाँ भाई हमें इसको लेना है। तो इस तरीके से, लेकिन ये सब एक्टिविटीज़ होती है ना तो थोड़ा सा चेंज मिल जाता है, क्योंकि जब से हम लोग जम्मू से आए तब से ठंड की वजह से कहीं नहीं गए हैं। और बच्चे इस तरीके से भाई मुझे झूला झूलना है। अब वो झूले वाले ने इतना झूला झुला दिया कि पुच्चू कहने लगी भाई मम्मा बहुत हो गया बस मुझे, क्योंकि चक्कर आने लगते हैं ना कि एक ही डायरेक्शन में बार बार घूमना। तो फिर इस तरीके से बच्चों के वहाँ बहुत सारे आइटम्स थे, है ना। तो आइटम्स वगैरह, अब बच्चों को तो भाई जहाँ भी जाना है वहाँ कुछ ना कुछ तो चाहिए होता, चाहे घर में कितना भी कुछ हो। तो बच्चों के लिए भी ऐसे उन्होंने अपने लिए कुछ कुछ खरीदा, खेलने वेलने का सामान। बस उसके बाद क्या था, 7:30 बजे का टाइम हो रहा था, लोहड़ी जलने का टाइम भी होने वाला था। तो हम लोग चले गए सामने मार्केट में, क्योंकि भूख भी लग रही थी और कुछ कुछ खाना भी था, क्योंकि यहाँ पर ना खाना मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसलिए हम लोग हमारे सोसाइटी के सामने ही मार्केट है, ये हमारी सोसाइटी के सामने मार्केट है ना, काफ़ी बड़ा मार्केट है, यहाँ सब कुछ मिल जाता है ना। तो फिर यहाँ पर बैठ के फिर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया। और भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि यहाँ पर जो भी चीज़ खाई हमने तो काफ़ी टेस्टी लग रही थी। तो खाया भी ऐसा ही अनहेल्दी वाला खाया, क्योंकि कभी कभी जब क्रेविंग होती है ना अनहेल्दी की ही होती है। बस हम लोग मंदिर में आ गए और ये लोहड़ी की शुरुआत हो रही है। लोहड़ी जलाना पहले लोहड़ी की पूजा की गई और फिर उसको जलाया। और लकड़ियाँ इतनी ठंडी हो चुकी थी ना कि कितनी कोशिश कर रहे थे, कितने तो किलो की लद्दी यहाँ पे लोगों ने जला दी, क्योंकि जल ही नहीं रही थी, वो आग पकड़ ही नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फिर लोहड़ी जलना शुरू हुई। सबने उसकी पूजा की, चक्कर लगाने शुरू किए। तो इस तरीके से लोहड़ी का प्रोग्राम वहाँ शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। इस तरीके से देखो लोहड़ी यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे थे। तो ये है लोहड़ी का प्रसाद, आप लोग भी लोहड़ी का प्रसाद लीजिए। और सबको फिर से एक बार हैप्पी लोहड़ी। और मेरे दोनों ये बंदर देखो अपने में मस्त थे। नहीं मम्मा ये खाने का प्रसाद नहीं है, इसको ना आग में डालते हैं। उसके बाद क्या था, बस डांस मस्ती दोस्तों के साथ में, बस बड़ा मज़ा आया कल तो। और क्योंकि कभी कभी हम जब मिलते हैं ना तो ऐसे ही मस्ती करने बड़ा मज़ा आता है। तो खूब डांस वांस हुआ। और इसके बाद फिर बस क्या था, कब 11 बज गया कब 12 बज गया कुछ पता ही नहीं चला मस्ती करते करते। फिर बस उसके बाद हम लोग घर आ गए। और मेरी एक फ्रेंड थी ना, तो उसके यहाँ भी कल उसकी बेटी का ना फर्स्ट लोहड़ी थी, तो हम वहाँ पर भी गए और वहाँ पर भी रात में खूब मज़े किए। उसके बाद बस घर आ गए और आके बस थोड़ा कुछ ऐसे ही टाइम पास किया और फिर सो गए। थैंक यू, सेम टू यू। हैप्पी लोहड़ी।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह के 8 बज रहे हैं और देखिए इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि सामने की बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही है, नीचे क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतनी सारी ठंड हो रही है यहाँ पे, बड़ा मुश्किल है इतनी ठंड में सुबह सुबह उठना। तो और आप लोग यहाँ कैसे सर्दी हो रही है और कैसे इतने ठंड में काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर का काम कर रहे हो, बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो बस अभी यही है कि थोड़ा ठंड में खुद खुद को थोड़ा बचा के रखिए, फैमिली को थोड़ा बचा के रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कल ऐसी हुई है कि डर है। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ रही है, घर में रह के इतनी ठंड लग रही है। और जो लोग बाहर ऑफिसेज वगैरह जा रहे हैं, जिसको बाहर जाना होता है, तो उस टाइम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा है कि सामने कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में गाइस थोड़ा केयरफुली ड्राइविंग कीजिए, क्योंकि लाइफ का सवाल है। मेरे हस्बैंड सुबह ही आज हॉस्पिटल निकल गए। हुआ ये कि कल जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, तो इनके पास एक कॉल आया, इनके कॉलीग हैं, तो उन्होंने अचानक बुला लिया इनको। तो वो कल एक ऐसे रूटीन चेकअप के लिए गए होंगे लैब में, तो उनको टीएमटी कराना था। उन्होंने टीएमटी कराया। टीएमटी होता है ना जो ट्रेडमिल पे रन कराते हैं, तो उस टाइम देखते हैं कि आपका हार्ट जो है ना उस स्ट्रेस को कितना झेल पा रहा है, यानी ट्रेडमिल ईसीजी स्ट्रेस टेस्ट होता है। तो वो तो उनका हो गया। उसके बाद फिर वहाँ वो लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे होंगे। जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उनको अचानक से ना बहुत ही ऐसा लगा कि बहुत वीकनेस हो रही है, अभी गिर जाएंगे, है ना। तो उन्होंने तुरंत कॉल किया कि आ जाओ। ये पहुँचे, इनके साथ में एक और इनके फ्रेंड थे, वो भी पहुँचे। तो फिर समझ भी नहीं आया क्या हो रहा है। अब जहाँ पर जो लैब में जो लोग थे वो भी देख रहे थे कि उन्होंने फिर नॉर्मल ईसीजी किया। तो ईसीजी में क्या हुआ, जो ड्रॉप लाइन आई उनकी, तो उनको समझ आ गया कि कुछ हार्ट अटैक जैसा है। तो फिर क्या हुआ, अब अचानक में तो समझ में नहीं आता ऐसे में क्या करें क्या ना करें। तो वो तो अच्छी बात थी कि वो लैब में थे, वहाँ पर लोगों को पता था, है ना। अगर अकेले कहीं होते ऐसी कंडीशन में तो बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि आजकल तो बाहर तब कोई हेल्प के लिए मिल ही नहीं रहा है ना। तो बस ये हुआ, जल्दी जल्दी उनको ले गए हॉस्पिटल। उनको फर्स्ट एड जो इंजेक्शन लगाना था वो लगाया। तो वो इंजेक्शन 2-4 घंटे के लिए आई थिंक वर्क करता है, तो वो थोड़ा उनको ठीक लगना शुरू हो गया। और सबसे शॉकिंग वाली बात ये है कि वो एज बहुत ज़्यादा नहीं थी उनकी, 46 के आसपास के एज के होंगे। 46 में यार हार्ट अटैक हो रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है ना। फैमिली भी पास में नहीं, अकेले वो रहते हैं। एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी में बड़ा शॉकिंग रिजल्ट आया कि उनकी जो आर्टरीज है ना 100% ब्लॉक है। एंजियोप्लास्टी कराई। ये सब कुछ कराने के बाद तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अभी ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। तो स्टंट वगैरह डाले हैं और टेम्पररी पेस मेकर लगाया है। तो ये सारी चीज़ें होते होते पूरा दिन कल लग गया। उनकी फैमिली को फ़ोन किया गया। वो यहाँ रहते हैं नोएडा में, यहाँ जॉब करते हैं। फैमिली उनकी कोलकाता में रहती है। तो वहाँ से उनकी वाइफ आई रात को 10:30-11 बज गया होगा, तब तक ही ये सब लोग वहाँ पर थे। तो कभी कभी सोचने में ये आता है यार, पहले हम लोग सोचते चलो कुछ बीमारियाँ होती हैं एक सर्टेन एज के बाद आती हैं, पर आजकल कुछ पता नहीं है यार कब किसके साथ क्या हो जाए। और ठंड का इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में कि बस ऐसे में खुद को सेफ रखिए, थोड़ी खुद को गर्माहट दीजिए। जिसको ऐसी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो अपना थोड़ा अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखिए। घर में ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहिए, है ना। कुछ ऐसा खाना खाइए जिससे कि आपको गर्माहट मिले, है ना। स्ट्रेस कम रखिए। तो ये आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ना। तो फिर नहीं है, जिसको भी मैंने बताया, कल हम लोग लोहड़ी के फंक्शन में गए, वहाँ पे मैंने कई लोगों को इस चीज़ों को बताया कि बताइए कि ये कोई एज होती है सब चीज़ों की। और उससे पहले भी अब इतना आजकल लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि रूटीन चेकअप वगैरह कराते रहते हैं, तो उनको पता चलता रहता है। 3-4 महीने पहले उन्होंने टीएमटी कराया होगा, वो भी ठीक आया, बट थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल आई थिंक बढ़ा हुआ था, तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन वो ले रहे थे। बहुत ज़्यादा नहीं था, कंट्रोल में हो गया था फिर भी उसके बाद। और 100% ब्लॉकेज आई है, ये बहुत शॉकिंग बात है। तो
क्या कर सकते हैं। बट ये है कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा ये होता है कि हाँ चलो खुद को मतलब सेफ रखो, उस हिसाब से काम करो, खुद के ऊपर अपनी फैमिली को सेफ रखो, यही कर सकते हैं बस। तो सुबह सुबह की तो बात ही है, आज ये अभी ये निकल गए हैं, तो चूँकि उनके कोई सपोर्ट सिस्टम बैक में नहीं है यहाँ पे, तो पूरी तरह हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए उन लोगों की भी। और आप लोगों को भी ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जो अभी मतलब ऐसी कंडीशन में कि फैमिली उनके पास नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं दिल्ली नोएडा में जॉब करते हैं, बाहर से आके अकेले रहते हैं, फैमिली पास में नहीं रहती है ना। तो ऐसे लोगों की ऐसे टाइम पे पूरी हेल्प करना चाहिए। किसी भी तरीके से हम किसी के काम आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। हो सकता है हमें भी कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो ऊपर वाला हमें भी कोई हेल्प भेजते है ना, क्योंकि किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है। तो कल से थोड़ा सा ऐसे ही मूड ख़राब था। शाम को लोहड़ी का फंक्शन किया है ना बच्चों के साथ में। मेरी रेबर की बेटी का पहली लोहड़ी थी, तो वहाँ पे सेलिब्रेशन किया उनके घर पे जाके। वो काफ़ी टाइम हो गया, तो आज थोड़ा लेट उठने में हो गया, 8 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा बाहर कोहरा है, तो बहुत ज़्यादा कोहरा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गाइस खुद को आप सेफ रखिए, है ना, अपनों की केयर कीजिए, खुद की केयर कीजिए। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी कुछ अच्छे से ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। तो टाटा बाय बाय, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।